तो आपने कहा कि कुफर के साथ जंग इसलिए करना है क्योंकि वो हमारे साथ लड़ते हैं। तो फिर इस हिसाब से आप मानते हैं कि इज़राइल अगर पैलेस्टीन में ठोक रहा है तो वो सही है क्योंकि जंग तो उन्होंने भी चालू की थी। क्या मतलब वो इस सवाल का? फिलिस्तीन की तारीख 7 अक्टूबर से शुरू नहीं होती है मेरे भाई। फिलिस्तीन की तारीख बहुत पुरानी है और फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म की तारीख भी बहुत पुरानी। ठीक है, ये कोई 7 अक्टूबर से नहीं, ये 1948 से इसका आगाज हुआ। आया कौन इज़राइल ने था? तो रेस्पॉन्ड किया था। यानी फॉरेनर सेटलर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, तो फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स उनको दे दिया। इनको ब्रिटिशर्स को ने इनको लाकर क्यों बसाया यहाँ पर? अब वो उसके वहाँ के राजा थे, तो उन्होंने कौन जिसको चाहा वो बस बसा कौन दिया। सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान बनने का? हाँ, करते हैं। करते उनको हैं। अलग देश चाहिए था, तो वो ठीक है। उनको अलग देश चाहिए था चूंकि ब्रिटिश राज ने, तो भाई आपसे ज्यादा बड़ा तो देशद्रोही कोई है ही नहीं जो पाकिस्तान बनने का सपोर्ट कर रहा हो। हम तो नहीं करते। बजाज भाई, अभी हमें पैलेस्टाइन के पूरे इसको समझना है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पैलेस्टाइन के हक को, उसके राइट्स को अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं एज ए इंडियन, तो ये हमारी अपनी एंटी कॉलोनियल लेगेसी के खिलाफ है। हमारे साथ है एम बजाज। जी भाई बजाज साहब। या मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई। हाँ, तो मैं एक्चुअली सुन रहा था आपको। तो आपने कहा कि कुफर के साथ जंग इसलिए करना है क्योंकि वो हमारे साथ लड़ते हैं। तो फिर इस हिसाब से आप मानते हैं कि इज़राइल अगर पैलेस्टीन में ठोक रहा है तो वो सही है क्योंकि जंग तो उन्होंने भी चालू की थी। क्या मतलब वो इस सवाल का? हाँ, तो जैसे अक्टूबर 7 को जो हुआ था, इस सवाल का उसके क्या रेस्पॉन्स मतलब में हुआ? अगर नहीं, तो अगर लॉ है तो फिर लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए ना वैसे। इस सवाल का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन? हमने एक आम बात कही कि कुरान करीम में जहां कुफ्फार से जंग लड़ने की बात है तो इसलिए है कि उन कुफ्फार ने मुसलमानों के साथ दुश्मनी दिखलाई है। अगर बात 7 अक्टूबर की करनी है ना, तो उसमें तो देखें, हमें मालूम है कि बहुत से पाजीतों ने बहुत ही ज्यादा पिया है, ठीक है, इजराइल का। तो अगर आप इस तरह की मान ले मानसिकता लेकर हमारे पास आए हैं तो यहां तो चलने वाली है नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि फिलिस्तीन की तारीख 7 अक्टूबर से शुरू नहीं होती है मेरे भाई। फिलिस्तीन की तारीख बहुत पुरानी है और फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म की तारीख भी बहुत पुरानी है। ठीक है, ये कोई 7 अक्टूबर से नहीं, ये 1948 से इसका आगाज हुआ है। समझे? तो 7 अक्टूबर से अगर आप शुरू करेंगे तो फिर आपको पाजीत ही कहा जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं, इंसाफ के ठीक है, साथ आप वो चलना तो चाहते हैं तो फिर आपको ठीक है 1948 से चलना पड़ेगा। 1948 में भी तो जंग उन्होंने ही शुरू की थी। आया कौन इज़राइल था? ने तो रेस्पॉन्ड किया था। यानी फॉरेनर सेटलर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, तो फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स उनको दे दिया। इनको ब्रिटिशर्स को ने इनको लाकर क्यों बसाया यहाँ पर? अब वो उसके वहाँ के राजा थे, तो उन्होंने कौन जिसको चाहा वो बस बसा कौन दिया। कौन राजा थे? किसने कह दिया? मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा ठीक है, जो इनको भी है। इम्बजाज साहब, चलें हम इसको थोड़ा कर लेते हैं, सिनारियो थोड़ी चेंज कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स 1947 तक इंडिया में भी थे, करेक्ट? ठीक। मान लें कि 1946 में ब्रिटिशर्स ऐसा करते कि वो अफ्रीका से कुछ 10 करोड़ आदमियों को लाके इंडिया बसा देते, तो क्या कहते हैं आप उसके बारे में? आप जो है उसके खिलाफ करते, यानी फ्रीडम स्ट्रगल करते कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हाँ, ठीक है, नहीं नहीं, बातें ये तो ना ठीक है। करते, नहीं ये एज लॉन्ग एज आसिम भाई ये ना करते। मतलब उसकी वजह ये है कि ब्रिटिशर राजा थे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ 1947 से पहले तक जो इंडिया है वो ब्रिटिश इंडिया होती थी ना, और वो कॉलोनी थी, और जो वो यानी कि क्वीन हुआ करती थी, वही देखा करती थी ना हाँ, इंडिया हाँ, को। हाँ, तो तो अगर अगर आप मान लीजिए देखोगे इंडियन इंडिया हिस्ट्री में में जो क्वीन थी वो अफ्रीका से जो है 10 करोड़ पॉपुलेशन लाके बसा देती, और इंडिया के लोगों को कहती भाई तुम एक कोने में चले जाओ, यहाँ अफ्रीका के 10 करोड़ लोग भी रहेंगे, उनका भी एक मुल्क में बनाऊंगी। आप क्या कहते हैं उस क्वीन के खिलाफ क्या करते हैं आप? नहीं, इसको कुछ नहीं आसिम करते, भाई मान थोड़ा सा लेते इसको नहीं, इसको नहीं, कोई रियल गलत टाइम नहीं है, वो कोई गलत नहीं है। देखिए, बजाज भाई नहीं, नहीं, वो कोई गलत नहीं है। बजाज भाई, सुनिए, अब वो पूछेगा, hold on, उन्हें इसी को उनका तो आंसर देने आसिम भाई दीजिए। आप ही के सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। बजाज भाई, पाकिस्तान बनने का सपोर्ट करते हैं आप? हाँ, ठीक है। सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान बनने का? हाँ, करते हैं। करते हैं। उनको अलग देश चाहिए था, तो वो ठीक है। उनको अलग देश चाहिए था चूंकि ब्रिटिश राज ने, तो भाई आपसे ज्यादा बड़ा तो देशद्रोही कोई है ही नहीं जो पाकिस्तान बनने का सपोर्ट कर रहा हो। हम तो नहीं करते।
ठीक है, वो आपकी मर्जी, वो उसमें कोई नहीं है। सपोर्ट हम ये नहीं करते कि अगर लेके वापस आतंकवाद एक्टिविटी करना वो गलत है। तो नहीं नहीं, एम आपने बजाज भाई देखो, अभी हमें थोड़ा फिलिस्तीन पे रहना, ठीक है। तो एम बजाज भाई आप बताएं कि आप क्या इसको क्या कैसे देखते हैं कि अगर अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए से 10 करोड़ लोगों को लाके ब्रिटिश कॉलोनियर जो हैं वो इंडिया में बसा देते, और यहाँ के जो लोग थे उनको कहते कि भाई आप या तो खाली करो या फिर आप क्या करो कि आप एक छोटे से कोने में चले जाओ, तो आप अपने आप को कैसे देखते? आप रेसिस्ट करते? आप कहते कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है? आपका क्या पोजीशन होगा इस सिचुएशन में? हाँ, तो ऐसा हुआ है ऑलरेडी, लोगों को नहीं, मैं जब पूछ रहा हूँ ब्रिटिशर्स कि आए आपकी थे क्या वो वहीं से पोजीशन तो होगी आए थे, आपके हिसाब से? कोई आपके गलत नहीं है। हिसाब से ये अनजस्ट है या नहीं है? जस्ट आई एम आस्किंग। नहीं है, ये जो सिनेरियो नहीं है है, वो नहीं, आपके अकॉर्डिंग अनजस्ट नहीं है? नहीं है, नहीं है। कितने ठीक, लोग भारत से भी वो लोगों ने लेके अच्छा एक गया मिनट, दूसरे लोग, अगर ये जैसे अफ्रीका। अनजस्ट नहीं नहीं नहीं, है आपने आपके पूछा अकॉर्डिंग, अगर ये ठीक अफ्रीका में, ठीक सुनिए आपके सुनिए, मेरा अकॉर्डिंग पूरा तो अनजस्ट सुनिए। नहीं, ठीक ठीक। नहीं नहीं, आप मेरी पूरी जी जी बात तो बोलें, सुनिए। चलें काफी बोलें। लोग भारत से भी उन्होंने लेके गए, वहां रह गए। अब अगर वहां से भारतीयों को भी निकालेंगे तो मैं उसे भी गलत कहूंगा। अब जो जहां नहीं सेटल नहीं, हो गया हो गया। मैं भाई इंग्लैंड से निकालने की बात आप नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया नहीं, से इंग्लैंड निकालने नहीं, की बात कर रहा इंग्लैंड हूँ। नहीं, आप नहीं समझ रहे, इंडियंस, आप मेरी बात नहीं इंडियंस समझ को रहे। भी। मैं कह रहा हूँ कि ब्रिटिश ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के अंदर जो उनकी मैं वही कॉलोनी बोल रहा थी हूँ कि यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता अफ्रीकन अगर वो को लाके लाके यहाँ बसा देते। बसाते थे। हाँ, लाके अगर यहाँ बसाते थे 1947 के पहले, तो वो यहाँ के नागरिक रहते थे और हम तो और यहाँ भाईचारे के से साथ रहते थे। और पूरी बात तो सुनिए एज एन भाई। लाके एग्जाम्पल बसाते मैंने और आप, दिया कि ऐसे और ही, आपको सुने ऐसे ही मैं रिवर्स इन बजाज एग्जाम्पल दिया। एक पूरी बात हम्म। सुने मेरी, वो लाके बसाते और आपको कहते कि आप यहाँ से निकलो, क्या करते आप? तो अब पाकिस्तान में वही हुआ है। अरे नहीं, नहीं, मैं आप क्या आपसे वो करते? अभी पाकिस्तान छोड़ते हैं, देखिए अभी पाकिस्तान वगैरह नहीं जाना, अभी जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, आपको ये सिचुएशन है वो अफ्रीकन को लाके यहाँ बसा देते और आपको कहते कि भाई ये आपकी जमीन नहीं है, आपका क्या रिस्पॉन्स होता? 47 में अगर वो मान लाते थे, लेते, जो मान लेते। 47 में जो राजा सिचुएशन राजा जी रहती ने थी। राजा जी ने कह दिया तो मानते। हमारे बजाज देखिए भाई एम की जो बजाज भाई, फिलॉसफी है वो यही एम बजाज साहब, इसलिए आपको समझना है, इंडिया पता है आपको, हिंदुस्तान जो है वो पहला नॉन अरब स्टेट था जिसने पैलेस्टाइन को कंसीडर किया। असल में हम क्या है ना, हम अपनी हिस्ट्री से दूर होते जा रहे हैं एम बजाज साहब। मतलब नहीं तो, हमें मतलब नहीं नहीं, देखिए कम वो से कुछ कम भी हमें हो, अपनी मैं हिस्ट्री पता होनी चाहिए एम बजाज साहब, हमें कम से कम अपनी फॉरेन पॉलिसीज में हमारा क्या रहा है, हमारी हिस्ट्री क्या रही है। हम इस पूरे पैलेस्टाइन के मसले को हम अपने इंडिपेंडेंस से जोड़ के देखते हैं। क्यों जोड़ के देखते हैं? क्योंकि वो भी एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट था और हमारी जो पूरी स्ट्रगल है वो एंटी कॉलोनियल थी। तो हाउ एन इंडियन कैन सपोर्ट द कॉलोनियल लेगेसी? और जबकि तो आसिम भाई इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि वाजपेयी की नहीं जबरदस्त नहीं, स्पीच है इस मौजू पर। वो स्पीच अभी मैंने सुनी, किसी ने वीडियोस डाली थी, शानदार स्पीच है कि उन्होंने, वाजपेयी ने कैसे फलस्तीनी स्ट्रगल को इंडियन स्ट्रगल के साथ रिलेट किया, क्योंकि दोनों कॉलोनीज है। तो हाँ, एम बजाज भाई तो बेसिकली क्या है, आप वाजपेयी जी ने टू नेशन थ्योरी का भी सपोर्ट किया। इंडिया का स्टैंड टू एम नेशन बजाज थ्योरी भाई है। अभी देखें, तो हमें अभी अगर उस जो पूरे इजराइल का इसमें नहीं स्टेट है जाना, वो अभी इजराइल हमें का स्टेट है, हमें जो पैलेस्टीन का स्टेट है हमें वो देखिए पैलेस्टीन का स्टेट है। पैलेस्टाइन में, हमें अभी तो पैलेस्टाइन एक के इस दूसरे पे के ऊपर रहना है। अटैक क्यों करें? एम बजाज भाई अभी हमें पैलेस्टाइन के पूरे इसको समझना है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पैलेस्टाइन के हक को, उसके राइट्स को अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं एज ए इंडियन, तो ये हमारी अपनी एंटी कॉलोनियल लेगेसी के खिलाफ है। हमने जो कॉलोनियल रूल है उसके खिलाफ जो स्ट्रगल किया है पूरा, ठीक है, जो हमारा 100 साल या 190 साल का जो पूरा 1757 से जो हमारा पूरा स्ट्रगल है, वो उस लेगेसी से भी बिट्रे करना है कि हम कैसे किसी कॉलोनियल प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एम बजाज भी आपका जो बेसिकली पैलेस्टाइन के ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा वो बेसिकली कॉलोनियल लेगेसी को आगे बढ़ाने का ही होगा। तो अब आप एज ए इंडियन देख लें इसको कि आपको क्या नहीं, करना असल चाहिए। में आसिम भाई, बजाज साहब का जो क्वेश्चन है वो एक रिलीजियस प्रेजुडिस की बुनियाद पर है। अगर मान लें ये रिलीजियस प्रेजुडिस वहां न होती तो जो हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं कि कॉलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल करना है ना, यानी जो इंडिया की और फलस्तीन की जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, तो आज ये फलस्तीन के साथ खड़े होते अगर वो रिलीजियस प्रेजुडिस ना होती तो। दैट इज द प्रॉब्लम बजाज साहब, दैट इज द प्रॉब्लम। किधर चले गए भाई? आई एम सो जी, मैं कह रहा था कि चलो अगर मैं ये बात को मान लेता हूँ
कि कॉलोनियलाइजेशन का वो ये था, इसके लिए वो चल रहा है। तो क्या जो 7 अक्टूबर को हुआ वो सही था? मैंने कहा ना 7 तो क्या अक्टूबर उसका एम बजाज भाई ये सवाल ऐसा ही है, ये सवाल ऐसा ही है जैसे आपसे कोई पूछे कि वाला सवाल है, भगत सिंह ने जो कुछ किया क्या वो सही था? क्या जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया क्या वो सही था? उन्होंने आम नागरिकों पे अटैक नहीं किया। एम बजाज भाई, कोई अगर आपसे ये सवाल पूछे कि जो नेताजी सुभाष, मतलब आम स्ट्रगल की बात हो रही है कि कॉलोनियल कॉलोनियल स्ट्रगल के खिलाफ जो है, अगर कोई देखें, मैं सिंपल यानी भगत सिंह जो है वो, देखो आम नागरिक भगत सिंह जो है, भगत सिंह जो है अटैक करो, भगत सिंह जो है वो आम स्ट्रगल में विश्वास रखते थे। गांधी जी जो है वो आम स्ट्रगल में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, दो मेथड थे हमारे यानी कि कॉलोनियल इसके खिलाफ। एक जो आम स्ट्रगल में यकीन रखते थे, जो कहते थे कि नहीं हमें नहीं करना कॉलोनियल इसके भी खिलाफ आम स्ट्रगल। तो ये बहुत पेचीदा मुद्दा होता है एम बजाज साहब, जो इस तरह के कॉलोनियल लेगेसी के खिलाफ जो स्ट्रगल होता है ना, वो एक पेचीदा नुआंसेस भरा होता है और आप उसको नहीं देख सकते। आप उसको एक ब्रश से नहीं इसमें पेचीदा कुछ नहीं है। उस वक्त तक एनालाइज, अगर आप मेरी बात सुनोगे, उसको सही तरीके से उस वक्त तक एनालाइज नहीं किया जा सकता जब तक कि हिस्ट्री का एक पीरियड गुजर न जाए। जैसे आज आप भगत सिंह को न सिर्फ ये कि जस्टिफाई कर रहे हैं बल्कि सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उन दिनों में पूछते कि भाई भगत सिंह ने किया, गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि भगत सिंह का साथ नहीं दिया। अगर ये बात सही है, अगर ये सही है, आई डोंट नो, अगर ये सही है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी तादाद इंडियन हिंदूज की भी ऐसी थी कि जो भगत सिंह के काम को गलत समझ रहे थे। लेकिन आज एक बड़ी तादाद वो है जो भगत सिंह को सही समझ रहे हैं, गांधी को गलत समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे इस चीज का डायरेक्ट लिंक कुछ नहीं है, क्योंकि भगत सिंह, मैं ये कह रहा हूँ कि भगत सिंह ने जो किया था वो पीपल इन पावर पे किया था, आम नागरिकों पे नहीं किया था। आप पीपल इन पावर पे करिए, यही हम कहना चाह रहे हैं कि चीजें जो है वो इतनी ब्लरी होती हैं कि उस मौके पर जो कुछ सामने आया उसको क्लियर होने में 1 महीना लगा। एआई की वीडियोस और कहां की वीडियोस आप लोगों ने जो इंटरनेट के ऊपर डाली, आज वो क्लियर हो रही कि वैसा तो हुआ नहीं, लड़की का रेप कर दिया ऐसा तो हुआ नहीं, औरतों को लेकर भाई ऐसा तो हुआ नहीं। और मुफ्ती साहब इसमें अभी भी एम बजाज साहब एक बात, अभी भी पूरा एक इस पे इन्वेस्टिगेशन होना है। एक पूरा क्लेम ये है कि जो 7 अक्टूबर को हुआ और जो आम नागरिक मारे गए, वो मारने वाला जो है वो इजराइल है। उसके लिए एक पूरा टर्म यूज करते हैं कि उनके यहाँ एक स्पेशल ऑपरेशंस होता है जिसमें वो अपने ही लोगों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं ताकि उनको जो है वो फायदा हो जाए। तो ये एक पूरा इन्वेस्टिगेशन का भी मैटर है कि 7 अक्टूबर को हुआ क्या एग्जैक्टली। ठीक है एम बजाज साहब, हमारे प्रिंसिपल समझ लें एम बजाज साहब, हम कभी भी आम नागरिकों के, एक बात सुन लें, हमारे आम नागरिक को कोई मारता है, कोई निहत्थे लोगों को मारता है, वो जस्टिफाइड नहीं है किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में नहीं है। अब मैटर ये है कि आपका जो क्लेम है आम नागरिकों को मारा गया, किसने मारा है, दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि मारा किसने। एक क्लेम ये है कि हमास ने मारा, एक क्लेम है कि इजराइल ने मारा। तो अब ये आज हो सकता है 10-15 साल में जाके चीजें थोड़ी क्लियर हो कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, फिर जो है चीजें ज्यादा क्लियर होकर आएगी। प्रिंसिपल मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता हूं, आप ये कहें कि भाई मैं तो आर्म स्ट्रगल को हर तरह के कंडेम करता हूं, तो स्टार्ट फिर भगत सिंह से करें, ठीक है, वहां से कंडेम करते आगे चले जाएं, वी आर विद यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं, मैं आर्म रेसिस्टेंस को कंडेम कर ही नहीं रहा हूं, एज लॉन्ग एज, चलिए मैं मेरा क्वेश्चन इस तरह से पूछता हूं कि अगर मान लो उन्होंने किया, भाई, अगर मान, चलो आगे बढ़े भाई।